नमस्कार। आज हम फिर आए हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, वो है हमारा मौलिक कर्तव्य। जी हाँ, अब जब हमारा संविधान लागू हुआ, तो जहाँ एक तरफ संविधान में हमें बहुत सारे जैसे शिक्षा का अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार, ये जैसे 6 अधिकार हमें दिए गए। लेकिन उसी संविधान में हमें कुछ मौलिक कर्तव्य भी दिए गए हैं। जैसे आप खुद विचार कीजिए कि मान लीजिए कोई शिक्षक है, वो 1 महीना नहीं पढ़ाता है और सैलरी की माँग करे। कोई डॉक्टर है जिसने कभी इलाज नहीं किया और वो सैलरी की माँग करे। कोई किसान है जिसने खेत में कोई काम ही नहीं किया और वो फिर भी माँग करे कि मुझे फसल मिल जाए। तो यानी कि जब तक हम अपनी ज़िम्मेदारियाँ नहीं निभाएँगे, तो क्या मुझे अधिकार मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो इसी तरह विद्यार्थी है, वो जीवन भर या साल भर पढ़ाई ना करे और फिर कहे मुझे अच्छे नंबर से पास होना है। ऐसा संभव तो नहीं है, क्योंकि हमें अगर फल चाहिए, हमें अधिकार चाहिए, तो पहले हमें कर्तव्य निभाना होगा। तो इसी सोच के साथ हमने वीडियो बनाने का सोचा कि वीडियो बनाएं तो तक ये बात पहुंचे कि संविधान में हमारे मौलिक कर्तव्य कितने हैं और क्या क्या हैं। ठीक है, तो हमारे जो 11 मौलिक कर्तव्य हैं उनको बारे में जान लेते हैं क्या करके। तो पहला कर्तव्य है संविधान का पालन करना। संविधान का पालन करना, उनके आदर्शों को, संस्थाओं को, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। यानी कि हमें तिरंगे का सम्मान करना चाहिए, राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए और जितने भी आदर्श हैं, नियम हैं, उनका पालन करना चाहिए। दूसरा है स्वतंत्रता आंदोलन के आदर्श, अर्थात वो आदर्श, वो नियम, वो गुण जिन्होंने लोगों को क्रांति करने के लिए प्रेरित किया, उन गुणों को भी हमें अपने अंदर शामिल करने चाहिए, समाहित करनी चाहिए। तीसरा है भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करना। हमें संप्रभुता, अखंडता, इसका अर्थ होता है एकता, यानी हमें भारत में एकता बना के रखना है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, कोई जाति का हो, हम सभी को एक होके रहना है। चौथा जो अधिकार है, कर्तव्य है, वो है देश की सेवा करना। तो देश की सेवा का अर्थ हमें लगता है कि जब हम पुलिस में हो, प्रशासन में हो, तभी सेवा कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। हम देश में एक शिक्षक के नाते या एक विद्यार्थी के नाते या इस देश के नागरिक होने के नाते भी हम इस देश की सेवा कर सकते हैं, यदि हम अपनी ज़िम्मेदारी अपने स्वयं से निभाएँ। कोई भी काम कर रहे हैं, उसको ईमानदारी से अगर करते हो, तो वो एक देश सेवा ही है। जैसे कि हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं शिक्षक का, अगर शिक्षक ईमानदारी से बच्चों को पढ़ाता है, सही ज्ञान देता है, सही मार्गदर्शन करता है, तो वही बच्चे आगे जा करके इस देश का विकास करते हैं। तो एक तरह से शिक्षक ने अच्छी भूमिका निभाई, ये देश सेवा ही है। वैसे आप किसी भी काम कर रहे हो, किसान हो, कोई भी हो, जैसे कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था कि जय जवान जय किसान, अर्थात जवान हमारी सीमा पर रक्षा करते हैं देश की, और किसान जो अनाज उगा करके पूरे भारत में लोगों का पेट पालते हैं। तो एक किसान भी देश सेवा कर रहा है। तो आप जिस भी पद पर हो, जहाँ भी हो, अगर आप अच्छा काम कर रहे हो, तो समझ लीजिए आप देश सेवा कर रहे हैं। अगला है 5वां, समरसता और समान भातृत्व, अर्थात हमें भाईचारा बना के रखना है और महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग। जो भी प्रथाएँ महिलाओं के सम्मान के खिलाफ हों, जैसे कि बाल विवाह, दहेज प्रथा, सती प्रथा या अन्य जितनी भी प्रथाएँ हैं, उनको हम त्याग करें, क्योंकि उनसे हमारी महिलाओं को शोषण होता है। छठा जो कर्तव्य है, वो है संस्कृति विरासत का परिरक्षण। ये जो हमारी मूलभूत संस्कृति है, सभ्यता है, हम उसकी रक्षा करें। 7वां है पर्यावरण एवं वन्यजीव संरक्षण। हमें पर्यावरण जैसे वन, झील, नदी, आज प्राकृतिक जो चीजें हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए। जैसे आप लोग देखते होंगे कि बहुत सारे लोग पटाखे लगाते हैं या पेड़ काटते हैं या नदियों को गंदा करते हैं धर्म के नाम पर। ऐसा नहीं करना। हम उसी प्रकृति पर जिंदा हैं, उसी नदी, पेड़, पौधे, इन्हीं पर जिंदा है। अगर हम उन्हें गंदा करेंगे, उनको नुकसान पहुंचाएंगे, तो हमें सब लोग खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं। 8वां है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अर्थ होता है कि कोई भी बात अगर हो, तो हमें मानने से पहले जानना चाहिए, क्योंकि विज्ञान का काम यही होता है, वो मानता नहीं है, पहले वो जानता है रिसर्च करके, फिर वो मानता है। एग्जाम्पल की अगर जैसे हमें धर्म नाम पर कोई बताया जाता है कि ये फलाने दिन नाखून ना काटो, बाल ना काटो, या फिर धर्म नाम पर ऐसा करो वैसा करो, तो हम सभी को जिज्ञासु बनना चाहिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना चाहिए। बिना जाने हमें कोई चीज मानना नहीं चाहिए। वही अभिभावक की जिम्मेदारी है कि अगर आप अपने बच्चों से कह रहे हैं कि किसी दिन ये काम करो या वो ना करो, तो उसके बारे में उनको पूरा ज्ञान दें, ताकि वो बच्चे आपकी बात माने। और बच्चों की भी जिम्मेदारी बनती है कि बिना
जाने वो कोई भी चीज यूं ही मानना नहीं चाहिए। यही होता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना। तीसरा है, और इसमें ये भी लिखा है, ज्ञान अर्जन करना, अर्थात हमें लगातार ज्ञान को अर्जन करना है, यानी ज्ञान को प्राप्त करते रहना है। नवा जो अधिकार कर्तव्य है वो है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा। सार्वजनिक संपत्ति किसे कहते हैं? जो सबकी हो, जैसे कि विद्यालय, सड़क, स्कूल, और आपके जो हॉस्पिटल हो गए, रेलवे हो गया, जो भी चीजें हैं जो सरकार हमें बना के देती है, सार्वजनिक होती है, हमें उनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तब उनका उपयोग करो, लेकिन उससे नुकसान न पहुंचाओ। अगला जो है नंबर 10, व्यक्तिगत व सामूहिक उत्कृष्टता। तो हमें व्यक्तिगत तौर पर और सामूहिक तौर पर आपस में मिल करके सतत प्रयास करना चाहिए और इस राष्ट्र को निरंतर प्रगति की ओर ले जाना चाहिए। अगर हम 11वें कर्तव्य की बात करें, जो कि है शिक्षा का अवसर, ये कर्तव्य जोड़ा गया था 2002 में, जो कि स्वर्ण सिंह समिति जो बनी थी उस समय, सिर्फ 1976 में, उसमें सिर्फ 10 ही कर्तव्य जोड़े गए। लेकिन ठीक 26 साल बाद 2002 में जब 86वां संविधान संशोधन हुआ, तो उसमें एक और कर्तव्य जोड़ा गया। वो कर्तव्य मूलतः जो हमारे देश के अभिभावक हैं, माता पिता, उनके लिए है। वो क्या है कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा का अवसर प्रदान करें, ये आपका कर्तव्य है। ये क्यों जोड़ा गया? क्योंकि उस समय जो विचारक थे उन्होंने सोचा कि हमारे देश के आजादी के 30 वर्ष हो गए हैं, क्योंकि आज भी हमारे जो अभिभावक हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दिला रहे, पढ़ा लिखा नहीं। इसीलिए इस कर्तव्य की मांग उठी, जरूरत उठी, इसलिए इस कर्तव्य को जोड़ा गया। तो इन कर्तव्य को मिलाकर के टोटल अब इस समय 11 कर्तव्य हो गए हैं। तो कानूनी महत्व विशेषताएं अगर इसमें देखा जाए, तो मौलिक कर्तव्य लागू करने के लिए ना तो कोई अदालती कार्रवाई की गई थी, और इसका अगर कोई उल्लंघन करता है तो डायरेक्ट कोर्ट से सजा तो नहीं मिलेगी, लेकिन यह है कि उसको प्रक्रिया के तहत सजा दी जा सकती है। अगर हम ये बात करें कि इसका क्या कानून बन सकता है, बिल्कुल बनाया जा सकता है। अभी कोई अनिवार्य कानून नहीं है, लेकिन बनाया जा सकता है। अगर संसद चाहे तो वहां से कानून पारित कर सकता है। और ये जो कर्तव्य बताए गए हैं, इसमें लिखा है केवल नागरिकों के लिए, वो भी जो इस देश के नागरिक हैं, भारतीय देश के नागरिक हैं। ये जो कर्तव्य हैं वो विदेशी नागरिकों पर लागू नहीं होते हैं। अगर हम एक बार में रिवीजन करें तो आप देख सकते हो, 26 जनवरी 1949 को जब हमारा संविधान को अपनाया गया, उस समय कोई कर्तव्य नहीं जोड़ा गया था। लेकिन 1976 में स्वर्ण सिंह समिति के तहत सिफारिश पर 10 कर्तव्य जोड़े गए। और संविधान का जो भाग 4A है, अनुच्छेद 51A, उसमें जोड़ा गया। इसके तहत 10 मौलिक कर्तव्य थे। और जब 86वां संविधान संशोधन हुआ, तब एक कर्तव्य जोड़ा गया, जिसमें था कि हर माता पिता के कर्तव्य वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाएं। तो इस तरह से हमारे 11 मौलिक कर्तव्य हुए, और जिन्हें हमें पालन करना चाहिए, क्योंकि जिस इस संविधान से अगर हम अधिकार ले रहे हैं तो हमारी कुछ जिम्मेदारियां भी बनती हैं। आप सभी लोग इसको पढ़िए, याद करिए, और प्रतियोगिता में अपना उच्चतम योगदान दीजिए। इसके अलावा जो भी आपने कर्तव्य देखे हैं, पढ़े हैं, सीखे हैं, इनका आप जो है पालन भी करो, तभी हमारा देश प्रगति की ओर बढ़ेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।